Hello students, welcome to my YouTube channel Home Education. Today I am going to explain Tea from Assam, third part of Lesson 7, Glimpses of India from First Flight Book, Class 10 CBSE Board. So are you ready? Listen this explanation very carefully and attentively. तो स्टूडेंट्स, मेरे इस एक्सप्लेनेशन को सुनते हुए आप मेरे चैनल होम एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के सीबीएसई बोर्ड के ग्रामर और लिटरेचर के वीडियोज़ मिलते रहे। तो आइए मैं आपको टी फ्रॉम आसाम एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रांजल, ए यंगस्टर फ्रॉम आसाम, इज राजवीर्स क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली। यहाँ पर प्रांजल की एक बात हो रही है। एक नौजवान लड़का है, आसाम से है, जो राजवीर का क्लासमेट है, सहपाठी है, दिल्ली में एक स्कूल में। प्रांजल्स फादर इज द मैनेजर ऑफ ए टी गार्डन इन अपर आसाम। प्रांजल के पिताजी उच्च आसाम में एक टी गार्डन के चाय के बागान के मैनेजर हैं। एंड प्रांजल हैज़ इन्वाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन। और प्रांजल ने राजवीर को गर्मी की छुट्टी के दौरान अपने घर आने का आमंत्रण दिया। आगे बढ़िए। चाय गरम चाय। ए वेंडर कॉल्ड आउट इन ए हाई पिच्ड वॉइस। ये लोग ट्रेन में बैठे हुए हैं, तो एक चाय वाला अपनी चाय बेच रहा है। चाय गरम गरम चाय ऐसे बोलते हैं। तो एक चाय वाला जो है बहुत ही तेज़ आवाज़ में चाय बेच रहा था। ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड, चाय साहब। वह उनकी खिड़की के पास आया और पूछा, साहब चाय चाहिए? गिव अस 2 कप्स, प्रांजल सेड। प्रांजल ने कहा, हमें 2 कप चाय चाहिए, या हमें 2 कप चाय दीजिए। दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। वे भाप निकलती हुई इस गर्म लिक्विड को पिए, इस गर्म चाय को पिए। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू। उनकी बोगी में लगभग सभी लोग चाय पी रहे थे। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजवीर सेड। राजवीर ने कहा, क्या आप जानते हैं कि पूरे संसार में लगभग 80 करोड़ कप चाय रोजाना पी जाती है। व्यू एक्सक्लेम्ड प्रांजल। प्रांजल ने आश्चर्य से कहा, ऐसी बात? टी रियली इज वेरी पॉपुलर। चाय वास्तव में बहुत मशहूर है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। ट्रेन एक स्टेशन से आगे निकल गई। प्रांजल ब्यूरीड हिज नोज इन द डिटेक्टिव बुक अगेन। प्रांजल ने दोबारा अपनी जासूसी वाली किताब पढ़ने में ध्यान लगा दिया। राजवीर टू वाज एन अर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। राजवीर भी जासूसी वाली कहानियों का बहुत बड़ा फ़ैन है, पसंद करता है। बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी। लेकिन उस समय वह सुंदर सुंदर दृश्यों को देखने का इच्छुक था। इट वॉज ग्रीन एवरीवेयर।
सब जगह हरियाली ही हरियाली थी। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। राजवीर ने इससे पहले इतनी हरियाली नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड गेव वे टू टी बसेस। फिर कोमल कोमल पत्तियों वाले खेत, धान की पत्तियों वाले खेत ने चाय की झाड़ियों का रास्ता दिया। कहने का मतलब है पहले जो है धान के खेत दिखे, उसके बाद फिर चाय के खेत दिखे। इट वॉज ए मैग्निफिसेंट व्यू। यह एक अद्भुत दृश्य था। अगेंस्ट द बैक ड्रॉप ऑफ डेंसिटी वुडेड हिल्स, sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. Against the backdrop of densely wood hills. कह रहे हैं कि एक घने पेड़ों वाले जंगल के विपरीत दिशा में चाय की झाड़ियाँ वहाँ तक फैली थी जहाँ तक आंखें देख सकती थी। Dwarfing the teeny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes, busily moved doll-like figures. Dwarfing the teeny tea plants were tall, sturdy shade trees. कह रहे जो चाय के छोटे छोटे पौधे थे ये बिल्कुल नाटे या बौने जैसे थे। ये पौधे लंबे थे, मजबूत थे, पेड़ों की छाया में थे। एमिड्स द ऑर्डरली रोज ऑफ बुशेस बिजली मूव डॉल लाइक फिगर्स। और ये चाय की झाड़ियाँ कतारों में, लाइनों में फैली हुई थी। ये बिल्कुल गुड़िया जैसी लग रही थी। इन द डिस्टेंस वाज एन अगली बिल्डिंग विद स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज। बहुत दूर एक ख़राब सी बिल्डिंग थी, उसकी चिमनी से धुआं निकल रहा था। हे ए टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। राजवीर ने उत्तेजना में चिल्लाकर कहा, ये देखो चाय का बगीचा। प्रांजल हु डिडंट शेयर राजवीर्स एक्साइटमेंट। प्रांजल जो कि राजवीर की उत्तेजना को शेयर नहीं किया। ओह दिस इज टी कंट्री नाउ, ही सेड। उसने कहा, अरे ये तो चाय का देश आ गया। उसने कहा, या चाय का गांव आ गया। आसाम हैज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। संसार में आसाम में सबसे ज़्यादा पैमाने पर चाय की खेती होती है। यू विल सी एनफ गार्डन्स टू लास्ट यू ए लाइफ टाइम। आप अपने जीवन में यहाँ पर चाय का अधिक से अधिक गार्डन देख सकते हैं। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेड। राजवीर ने कहा कि मैंने चाय के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी। कोई वास्तव में नहीं जानता है कि चाय की खोज किसने किया। बट देयर आर मैनी लीजेंड्स। लेकिन इससे जुड़ी हुई कई कहानियाँ हैं। वाट लीजेंड्स, क्या कहानियाँ हैं? वेल देयर्स द वन अबाउट द चाइनीज एम्पेरर who always boiled water before drinking it. अच्छा है, फ़िलहाल मैं आपको ये बताता हूँ कि एक चाइना का शासक था जो पानी पीने से पहले उसको उबालता था। One day, a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. एक दिन कुछ पत्तियाँ जो बर्तन के नीचे जल रही थीं
उस पत्तियों की कुछ उसमें से कुछ पत्तियां जो है उस पानी में चली गईं, गर्म पानी में चली गईं, और उसका फ्लेवर, उसका स्वाद बढ़िया बना दिया, अच्छा बना दिया। इट इज़ सेड दैट दे वेयर टी लीव्स। ऐसा कहा जाता है कि वो चाय की पत्तियां थीं। टेल मी अनदर, स्कव्ड प्रांजल। प्रांजल ने कहा, मुझे दूसरी कहानी सुनाओ। वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू। हमारे यहाँ एक इंडिया की भी कहानी है। बोधि धर्मा एंड एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक। बौद्ध धर्म में एक प्राचीन बुद्धिस्ट साधु थे। कट ऑफ हिज आईलिड्स। उन्होंने अपनी आँख की पलकें काट दिया। बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग द मेडिटेशंस। क्योंकि वह तपस्या के दौरान उन्हें नींद आती थी। 10 टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स। तो उन्होंने जो अपनी आईलिड्स काट कर फेंक दिया था, उन आईलिड्स से 10 चाय के प्लांट्स उगाए। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बैनिज्ड स्लीप। इन पौधों की पत्तियों को जब गर्म पानी में डाला जाता था और पिया जाता था तो उससे नींद आ जाती थी। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडेड। राजवीर ने आगे कहा कि सबसे पहले चाय चाइना में पी जाती थी। एज फार बैक एज 2700 BC, अगर हम 2700 BC पहले जाएं, इन फैक्ट वर्ड सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्राम चाइनीज। वास्तव में देखा जाए तो जो ये शब्द हैं, जैसे टी है, चाय है, चीनी है, ये सब चाइनीज शब्द हैं। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी। चाय यूरोप में 16वीं शताब्दी में आई। एंड वाज ड्रंक मोर एज मेडिसिन दैन ए ब्यूरेज। और इसको एक मसाले के रूप में ना पी करके इसको मेडिसिन के रूप में ज़्यादा पिया गया। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मरियानी जंक्शन। ट्रेन जो है मरियानी जंक्शन पर पहुंचकर आवाज़ करने लगी। द वॉइस, मतलब जब ट्रेन थोड़ा रुक जाती है, धीरे धीरे चलने लगती है, फिर रुक जाती तो आवाज़ होती है। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मरियानी जंक्शन। ट्रेन जो है मरियानी जंक्शन पर धीमी होती हुई आवाज़ करती हुई रुक गई। द बॉयज़ कलेक्टेड देयर लगेज। लड़कों ने अपने सामान इकट्ठा किए। एंड पुश देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफार्म। और भीड़ से भरे हुए प्लेटफार्म में से होकर वो आगे बढ़ गए। प्रांजल्स पेरेंट्स वेयर वेटिंग फॉर देम। प्रांजल्स के माता पिता उनका इंतज़ार कर रहे थे। सून दे वेयर ड्राइविंग टूवर्ड्स देखिया बारी, द टी गार्डन मैनेज बाय प्रांजल्स फादर। जल्दी ही वो देखिया बारी नामक स्थान की तरफ ड्राइव करते हुए जा रहे थे। यहाँ पर टी गार्डन है जो कि प्रांजल के फादर के द्वारा, प्रांजल के पिताजी के द्वारा मैनेज किया जाता है, मतलब उसके मैनेजर हैं प्रांजल के पिताजी। एन आवर लेटर, 1 घंटे बाद, द कार वियर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड। कार जो है बहुत ही तेज़ी के साथ मेन रोड पर चली आई, मुख्य रोड पर चली आई। दे क्रॉस्ड ए कैटल ब्रिज एंड इंटर्ड देखियाबारी टी स्टेट। उन्होंने एक पुल को पार किया जहाँ पर काफ़ी मवेशी थे, और फिर वो देखियाबारी टी गार्डन चले आए। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड वर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बुशेस। सड़क के दोनों साइड में लगभग एकड़ में चाय की झाड़ियाँ फैली हुई थीं। ऑल नीटली प्रून टू द सेम हाइट। सारे चाय के जो प्लांट थे वो साफ़ सुथरे और एक ही हाइट के थे।
क्योंकि जब खेती होती है तो सारे एक ही हाइट के होते हैं। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विद बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक्स wearing plastic aprons were plucking the newly sprouted leaves। यहाँ पर चाय को तोड़ने वाले लोग थे जो अपने बैम्बू बास्केट अपने पीठ पर लटकाए हुए थे। बांस की टोकरी होती है और वो प्लास्टिक का एप्रॉन्स पहने हुए थे, वो अपने शरीर पर पहनते हैं। और ये जो है नई नई चाय की पत्तियाँ जो हैं इसको प्लग कर रहे थे, इसको तोड़ रहे थे। Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass। प्रांजल के पिताजी ने अपनी गाड़ी को स्लो डाउन कर दिया, धीमी कर दिया, एक ट्रैक्टर को अलाउ करने के लिए, क्योंकि ये जो है चाय की पत्तियों के बोझ को वो ढोकर ले जा रही थी। दिस इज द सेकेंड फ्लश आर स्प्राउटिंग पीरियड। इजेंट इट मिस्टर बरुआ, राजवीर आस्क्ड। राजवीर ने पूछा, यह जो है सेकेंड फ्लश है, यह जो है सेकेंड फ्लश है, यह दूसरी खेप है। और स्प्राउटिंग पीरियड, या हम इसे स्प्राउटिंग पीरियड कहते हैं, खिलने वाला समय कहते हैं। क्यों मिस्टर बरुआ, मैं ठीक पूछ रहा हूँ ना? इट लास्ट फ्राम मई टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी। इसका समय जो है मई से लेकर जुलाई तक चलता है और यही समय बेस्ट टी के लिए होता है, अच्छी चाय के लिए होता है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल्स फादर सेड इन सरप्राइज। प्रांजल के पिताजी ने आश्चर्य से कहा, लगता है तुमने यहाँ आने से पहले होमवर्क पूरा कर लिया था, मतलब पूरी जानकारी ले लिया था। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड। हाँ श्रीमान बरुआ, राजवीर ने स्वीकार किया। बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर। लेकिन मैं और अधिक सीखना चाहता हूँ जब तक मैं यहाँ हूँ। तो स्टूडेंट्स, कैसा लगा ये वीडियो? आप मेरे इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए और मेरे चैनल होम एजुकेशन को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू, जय हिंद।